हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी को स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने 9th चैप्टर को स्टार्ट किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़। स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। स्टूडेंट, जब हमने इस 9th चैप्टर को स्टार्ट किया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आती हैं। और हमने पढ़ा था कि ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को जब इसका कमेंसमेंट किया जाता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट किया जाता है, तो उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के द्वारा ऐड नहीं किया गया था। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया जाता है। और स्टूडेंट, उसके लिए ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट इंसर्ट किया जाता है जो कि पार्ट 4A कहलाता है। और इसी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक नया आर्टिकल जोड़ा जाता है जो कि क्या होता है, आर्टिकल 51A को ऐड किया जाता है, जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रोविज़न्स को दिया गया है। और स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा था कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको बाद में जोड़ा गया, ये क्या हैं, ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। मीन्स कि इनको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। और स्टूडेंट, जैसे कि क्या है, DPSP होती हैं, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको कि हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था, वो क्या थे, वो भी नॉन जस्टिशिएबल थे। उसी प्रकार जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये भी क्या हैं, नॉन जस्टिशिएबल हैं। इनके ये क्या हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये इंडियन सिटीजन्स के ऊपर क्या हैं, एक मॉरल ऑब्लिगेशन को डालती हैं। जबकि स्टूडेंट, जो DPSPs हैं वो क्या हैं, स्टेट की जो भी अथॉरिटीज़ होती थी, स्टेट की जो भी बॉडीज़ हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव बॉडी हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, उसके ऊपर जो मॉरल ऑब्लिगेशन डालती थी वो क्या थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी थी। और सिटीजन्स के लिए क्या बनाए गए हैं, सिटीजन्स के लिए बनाए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 था, उसके थ्रू जो क्या है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को उस टाइम पे जोड़ा गया था। लेकिन उसमें क्या है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया जाता है। और प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, प्रेजेंटली कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम क्या है, इन सब को पढ़ लेते हैं। ये कहा गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू जब इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जब इंसर्ट किया गया, तो उसके लिए क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नए आर्टिकल को भी इंक्लूड किया जाता है, वो कि क्या कहलाया, आर्टिकल 51A, जिसमें कि ये सारे प्रोविज़न्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ के दिए गए हैं। जिसमें कि जो पहली फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें कहा गया है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। स्टूडेंट, जो पहली फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें कहा गया कि क्या किया जाना चाहिए, हम सभी सिटीजन्स की ये ड्यूटी बनती है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना चाहिए, और उसके जो भी आइडियल्स हैं, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आदर्श हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी संस्थाएं हैं, और
साथ ही जो हमारे देश का क्या है नेशनल फ्लैग है और जो नेशनल एंथम है उसके प्रति क्या होनी चाहिए, हमको रिस्पेक्ट को प्रकट करना चाहिए, हमारे अंदर रिस्पेक्ट का भाव होना चाहिए, ये कहा है। ठीक है कि जो पहली फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें कहा गया है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लाई करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए और जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आदर्श हैं, जो भी संस्थाएं हैं, जो भी हमारे देश का जो नेशनल फ्लैग है और जो नेशनल एंथम है, इन सभी की हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए स्टूडेंट। उसके बाद जो सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है उसमें कहा गया है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये कहा गया है कि क्या करना चाहिए, चेरिश करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए उन महान आदर्शों को जिन्होंने कि क्या किया है, जिन्होंने आज हमें नेशनल स्ट्रगल करके क्या दिलाई है, फ्रीडम दिलाई है। उनके लिए क्या होना चाहिए, हमें उन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए, उनको चेरिश करना चाहिए और उन महान आदर्शों को, उन नोबल आइडियाज़ को हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, जिन्होंने क्या है नेशनल स्ट्रगल करके हमें आज फ्रीडम दिलाई है स्टूडेंट। उसके बाद जो थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें कहा गया है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कहा गया है कि जो इंडिया की सोवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, जो यूनिटी है मींस जो इंडिया की एकता है और साथ ही जो इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी मींस क्या होता है, अखंडता होता है। तो ये कहा गया है कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोवरेनिटी है, जो यूनिटी है और जो इंटीग्रिटी है, इसको क्या करना चाहिए, इसको बनाए रखना चाहिए और इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये प्रत्येक इंडियन सिटीज़न की फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद जो फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी बताई गई है अंडर आर्टिकल 51A, उसमें कहा गया है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। इसमें ये कहा गया है कि क्या करना चाहिए, हर इंडियन सिटीज़न की, प्रत्येक इंडियन सिटीज़न की ये फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि वो क्या करेगा, उसे कंट्री को डिफेंड करना होगा, कंट्री के बचाव में काम करना होगा और उसे क्या करना होगा, अगर उसे कहा जाता है, अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है देश को, तो उसे नेशनल सर्विसेज भी खुद प्रोवाइड करानी होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन क्या है, अगर आर्मी की ज़रूरत पड़ती है तो किसी भी इंडियन सिटीज़न को वॉर की सिचुएशन में कहा जा सकता है कि क्या है, आप वहाँ पर युद्ध करेंगे, या फिर जो भी सर्विसेज हम देश को प्रोवाइड करा सकते हैं वो क्या है इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर स्टेट के कहने पर कभी भी क्या है हम उसके लिए मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद स्टूडेंट जो इसी आर्टिकल 51A में जो फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है उसमें कहा गया है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ये कहा गया है कि जो हार्मनी है, ठीक है, जो सामंजस्य है, उसको क्या करना है, प्रमोट करना है, उसको आगे बढ़ाना है और जो क्या है, जो कॉमन ब्रदरहुड की भावना है, जो आपसी भाईचारे की भावना है, उसको क्या करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको फैलाना है सभी लोगों में। ठीक है, इंडिया के जो अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया के सभी लोगों के बीच में कॉमन ब्रदरहुड का जो सेंस है उसको क्या करना है, स्प्रेड करना है। चाहे क्या हो इंडिया में, क्या हो जो रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ हैं, रिलीजियस अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ हैं, रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग रीजन में लोग रहते हैं और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ हैं, मींस कि अलग अलग सेक्टर्स में जो लोग डिवाइडेड हैं, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट जो डाइवर्सिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग, उन सभी के लिए कहा गया है कि इन सब डाइवर्सिटीज़ के बावजूद, ठीक है, चाहे वो क्या हो, रिलीजियसली अलग हों, अपने कल्चर में अलग हों, लैंग्वेज के बेसिस पर अलग हों, या फिर किसी प्लेस के बेसिस पर अलग हों, या फिर क्या हो उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी डाइवर्सिटी हो, तब भी क्या कहा गया है कि सभी इंडियंस में आपस में क्या होना चाहिए, कॉमन ब्रदरहुड की स्पिरिट होनी चाहिए। ठीक है, आपसी भाईचारे की भावना होनी चाहिए।
और साथ ही जो ये फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी है, इसमें ये कहा गया है कि क्या करना चाहिए, टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। ये कहा गया है कि अगर ऐसी कोई भी प्रैक्टिस है जो कि क्या करती है, किसी भी विमेन की डिग्निटी के लिए अपमानजनक है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस को त्याग करना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिसेस को छोड़ना चाहिए। ये इस फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया है। स्टूडेंट, उसके बाद जो सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें कहा गया है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। ये कहा गया है कि जो हमारी कंट्री का जो क्या है कंपोजिट कल्चर है, मींस कि क्या है, हमारी कंट्री में जो डिफरेंट टाइप्स के जो कल्चर हैं, जो संयुक्त कल्चर है वो, और जो क्या है रिच हेरिटेज है, हमारी जो क्या है विरासत है, उसको क्या करना चाहिए, उसको वैल्यू दी जानी चाहिए, उसको संजो कर रखना चाहिए और उसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसको संरक्षित करके रखना चाहिए। ये प्रत्येक इंडियन सिटीज़न की फंडामेंटल ड्यूटी बनती है। उसके बाद स्टूडेंट जो सेवन्थ फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें कहा गया है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। इस फंडामेंटल ड्यूटी में ये कहा गया है कि क्या करना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए नेचुरल इन्वायरमेंट को। ठीक है, जो प्राकृतिक वातावरण है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए, जिसमें कि क्या है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, जिसमें फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, हमारे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, और जो वाइल्ड लाइफ है, उन सभी को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना चाहिए और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया जाना चाहिए। और साथ ही कहा गया है कि टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। ये बताया गया है कि जो क्या हैं, जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो भी क्या हैं प्राणी हैं, अन्य प्राणी हैं, जीवित प्राणी हैं, उनके प्रति क्या करनी चाहिए, हमें हमारे अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें कहा गया है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये कहा गया है कि जो प्रत्येक सिटीज़न है इंडिया का, उसमें क्या होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। मींस कि कोई भी अगर वो काम करता है तो उस पर उसको साइंटिफिक बेसिस पर उसको काम करना चाहिए। ह्यूमनिज्म होना चाहिए, उस मनुष्य के अंदर क्या होनी चाहिए, मानवता का भाव होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही क्या होनी चाहिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए। मींस कि क्या है, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा होनी चाहिए, उसको क्या है, उसको अगर करता है उससे पहले उसको साइंटिफिक बेसिस पर उसे चेक करने की उसकी हैबिट होनी चाहिए कि कोई भी अगर कोई चीज़ कह देता है तो उसको नहीं करना है, कि जैसे आडंबर नहीं समझना है, उसको क्या है पहले उसकी जो भी क्रेडिबिलिटी है उसको चेक करना है, उसको इंक्वायर करना है। और उसके साथ ही कहा गया है कि क्या करना है, रिफॉर्म लाना है। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसमें क्या करनी है, फर्दर इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं। ये क्या है, प्रत्येक इंडियन सिटीज़न की फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद जो नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें कहा गया है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। ये कहा गया है कि अगर कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है तो उसको सेफगार्ड करना भी हम सभी इंडियन सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्या कहा गया है कि कोई भी अगर वायलेंस होती है तो उसको क्या करना है, उसको नहीं करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए, वायलेंस को नहीं बढ़ने देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि 10th फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें कहा गया है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ इंडेवर एंड अचीवमेंट। स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि क्या करना है, प्रत्येक पर्सन को, जो सभी स्फेयर्स हैं, क्या है इंडिविजुअल लेवल पर और कलेक्टिव लेवल में, प्रत्येक पर्सन को इंडिविजुअल
इंडिविजुअल लेवल पर भी और कलेक्टिव लेवल पर भी क्या करना चाहिए, सभी स्पेयर्स में अपनी एक्सीलेंस को करना चाहिए, उसे सभी ऐसी एक्टिविटीज़ को करना चाहिए जिससे कि इंडिविजुअल लेवल पर भी बेहतरी हो और कलेक्टिव लेवल पर भी उसको इम्प्रूव किया जा सके। और उससे क्या होगा, जिससे कि जो हमारा नेशन है वो क्या करेगा, कॉन्स्टेंटली राइज करेगा। और क्या होगा, जो भी हमारे जो प्रयास हैं वो निरंतर बढ़ते रहने चाहिए। और क्या होगा, हमारे देश में क्या होगी, अचीवमेंट मिलेगी। उससे क्या होगी, सभी लोगों को इंडिविजुअल लेवल पर और क्या होगा, कलेक्टिव लेवल पर अचीवमेंट भी मिलेंगे उससे। स्टूडेंट उसके बाद जो नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी आती है, जो कि लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, ये क्या है, इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू नहीं ऐड किया गया था। इस फंडामेंटल ड्यूटी को क्या है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किया गया था। और इसमें कहा गया है कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वर्ड बिटवीन इन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। ठीक है, ये कहा गया है कि प्रत्येक पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि उनको क्या करना है, उनको अपने चाइल्ड को या अपने वर्ड को, जो कि क्या है, जिसकी एज कितनी है, 6 ईयर से 14 ईयर्स के बीच में है, उसको क्या करना है, एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। ये क्या है, प्रत्येक पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि उनको अपने चाइल्ड को, जिसकी एज 6 से 14 ईयर्स के बीच में है, उसके लिए एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। और स्टूडेंट, इस फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू ऐड किया गया। तो स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हमने सभी जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं प्रेजेंट में, उन सभी को स्टडी किया और उन सभी के बारे में हमने जाना। तो स्टूडेंट, अभी का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।